साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविक एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम डीपीसी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज के अगले भाग में आपके सामने प्रस्तुत हैं। खंड 3 में हम आज देखेंगे एफएलएन और निपुण भारत से संबंधित कुछ प्रश्न। इससे संबंधित पहला प्रश्न है, एफएलएन का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना अनिवार्य है? तो एफएलएन का जो लक्ष्य है वह 2026-27 तक प्राप्त करना अनिवार्य है। निपुण भारत मिशन का पूर्ण रूप क्या है? तो निपुण भारत का पूर्ण रूप है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण भारत का फोकस कौन सी कक्षाएं हैं? निपुण भारत में कक्षा 1 से 3 तक की कक्षाओं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, एफएलएन के अंतर्गत कौन से मुख्य डोमेन शामिल हैं? तो उसमें भाषा, गणित और सामाजिक व्यक्तित्व विकास शामिल किए गए हैं। एफएलएन की निगरानी मध्य प्रदेश में किसके द्वारा की जाती है? तो यह है विद्या समीक्षा केंद्र। दीक्षा पोर्टल का उपयोग किस लिए होता है? तो दीक्षा पोर्टल का उपयोग शिक्षक प्रशिक्षण और डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराने के लिए होता है। निपुण भारत के 3R क्या हैं? तो निपुण भारत के 3R हैं रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर पर एफएलएन कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किस संस्था पर है? तो यह है NCERT। अगला प्रश्न, एफएलएन के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा विशेष अभियान चलाया गया? तो इसे हम पढ़ें और बढ़ें अभियान के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, एफएलएन मिशन की कार्ययोजना किस वर्ष से लागू की गई? तो यह है 2021-22। साथियों, अब हम कुछ योजनाएं और नवाचार से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक ICT आधारित विद्यालय। अगला प्रश्न है, PM श्री स्कूल्स योजना कब शुरू हुई? तो यह 2022 में शुरू हुई। अगला प्रश्न, शाला सिद्धि कार्यक्रम किस संस्था द्वारा संचालित है? तो यह है न्यूपा, NIEPA। अगला प्रश्न, पढ़ाई तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी अभियान कब चलाया गया? तो यह है कोविड-19 महामारी काल में। अगला प्रश्न है, शगुन पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है नवाचारों व सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना। अगला प्रश्न है, MP में आओ स्कूल चलें अभियान किससे संबंधित है? तो यह है ड्रॉप आउट बच्चों का पुनः नामांकन। अगला प्रश्न, विद्या सामग्री पोर्टल का उपयोग किस लिए है? तो यह है कंटेंट व पाठ्यपुस्तक डाउनलोड करने हेतु। अगला प्रश्न, MP में हम छू लेंगे आसमान योजना किससे संबंधित है? तो यह है किशोरी बालिकाओं के शिक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित। M शिक्षा मित्र ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षकों की प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियों को सरल बनाना। इस भाग का अंतिम प्रश्न है, मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल किस प्रकार का पोर्टल है? तो यह है समस्त शैक्षणिक योजनाओं की जानकारी और सेवाओं का समेकित मंच। तो साथियों,
यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हम इसी प्रकार के वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।